हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EITI। मैं हूं अपेक्षा और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने न्यू क्लास में। तो आप लोग सभी लोग फटाफट से ज्वाइन कर लें और देखते हैं आज हम लोग अपने न्यू क्लास में क्या देखने जा रहे हैं। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं मैक्रोज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे मैक्रोज को कैसे हम लोग वर्क कराते हैं और मैक्रोज क्या होते हैं, क्यों हमारे लिए बेनिफिट है। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपनी क्लास में। हम लोगों ने ये मैक्रोज अपने वर्ड पे कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से टैब्स होते हैं रिबन में और किस टैब्स में हमें मैक्रोज मिलता है। तो कल मैंने बताया भी था कि दो टॉपिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। एक है मैक्रोज और सेकंड है हमारा मेल मर्ज। तो ये इस दो टॉपिक से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं हम लोगों के में। तो मैंने मेल मर्ज लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था और आज मैं मैक्रोज को पढ़ाने जा रही हूँ। तो हम अपनी लास्ट क्लास जो भी रिबन ये उसके टेक्स्ट थे और मेल मर्ज दोनों मैं आई बटन पे यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप लोग उससे जाके देख सकते हैं वीडियोस जो भी हमारा लास्ट क्लास का था। और आज हम लोग देखेंगे मैक्रोज, ये हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास, न्यू क्लास। और स्टार्ट करने से पहले सभी लोग फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू क्लास। अब बात आती है कि हम मैक्रो पढ़ने जा रहे हैं कि मैक्रो कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि मैक्रो होता क्या है। तभी तो हमें लगेगा कि हाँ इसके बेनिफिट्स पढ़ना ज़रूरी है, इसको यूज़ करना ज़रूरी है। होता क्या है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चन यही होता है। अगर कोई भी चीज़ हमें नई दिखती है तो उसको हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि ये होता क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि मैक्रोज क्या होता है। मैक्रो होता है हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक छोटा सा टूल जिससे हम लोग अपनी जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, जो भी उसमें न्यू चेंजेस करना चाहते हैं बहुत ही जल्दी, तो अगर हम मैक्रो का यूज़ करेंगे तो ये क्या अलाउ करता है हमें, ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग का यूज़ करने के लिए। जैसे हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा हमें कोई फॉर्मेटिंग यूज़ करनी पड़ती है कि बोल्ड में लिखा हुआ आ जाए, कुछ भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नेम ही आ जाए। अब हमें ये बहुत ही फ्रिक्वेंट यूज़ करना होता है। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं और उसका टेम्पलेट ये है कि हमें हर एक पेज पे ये चीज़ चाहिए कि इस फॉर्मेट को हमें यूज़ करना है, तो अब हमें हर डॉक्यूमेंट की, हर एक फाइल की, हर एक पेज पे वो वर्क करना है फ्रिक्वेंट। अब हम हर बार उसी वर्क के करने के लिए सारे स्टेप्स फॉलो करें, वो ज़्यादा इजी होगा या हमारे लिए ये इजी होगा कि एक बार हमने वो स्टेप्स फॉलो कर दिए, उसको रिकॉर्ड कर लिया और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम तुरंत ही शॉर्टकट कीज़ या एक ही क्लिक पे या एक ही कमांड पे क्लिक करने से हम अपना उस वर्क को बार बार कर लें। तो मैक्रोज हमें यही फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम कोई भी फॉर्मेटिंग, कोई भी चेंजेस अगर हमें बार बार करना है उसी काम को जल्दी, तो हम उन सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बजाय एक ही स्टेप में, एक ही क्लिक में उस फॉर्मेटिंग को कंप्लीट कर दें। तो यही होता है हमारा मैक्रो। और इसका यूज़ क्यों है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए। और ये हमारे लिए इसलिए और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मान लीजिए अगर हमें एक ही डॉक्यूमेंट या एक ही फाइल में ये काम करना हो तो हम फिर भी आसानी से कर सकते हैं। अगर एक मतलब फॉर्मेटिंग करनी है उसके लिए हमें 2-3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ रहे हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमें डे बाय डे एवरी डॉक्यूमेंट पे सभी जगह हमें बार बार उसी फॉर्मेटिंग को यूज़ करना है। तो
तब भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्रो एक बार रिकॉर्ड कर दिया। आज भी हम उसी फॉर्मेटिंग के लिए एक क्लिक पे वर्क कर रहे हैं, और अगर हम कल आते हैं और हमें वही फॉर्मेटिंग सेम चाहिए तो हम उसी मैक्रो को रन करा देते हैं और वो फॉर्मेटिंग ईजिली हो जाता है ऑटोमेटिक। तो ये सबसे स्पेशल यूज़ है इसका मैक्रो का। नेक्स्ट क्या है, जो कि मैंने बता दिया था अभी, कि अगर हमें एक टाइम पे उस मैक्रो के स्टेप्स को बार बार फॉलो करना पड़ रहा है तो मैक्रो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम वो सारे स्टेप्स एक बार में रिकॉर्ड कर दें, और जब भी हमें ज़रूरत पड़े या हमें उस चीज़ को यूज़ करना है तो एक सिंगल बटन की क्लिक या फिर एक कीबोर्ड के कमांड से ही हम उस सारे स्टेप्स को फॉलो कर लें और वो परफॉर्म हो जाए। तो यही था मैक्रो। सॉरी फॉर द इंटरप्शंस। तो हम लोगों ने ये देख लिया है कि मैक्रो क्या होता है। अब उसमें दो वर्ड्स आए थे, एक तो हमें उन स्टेप्स को रिकॉर्ड करना था मैक्रो में, तो एक कि वो कैसे रिकॉर्ड होता है। सेकेंड स्टेप हम लोगों को ये सीखना है कि रिकॉर्ड तो हो गया, अब हमें उस स्टेप को बार बार रन कराना है, तो वो मैक्रो रन कैसे होगा। तो हम लोग ये दोनों पॉइंट्स पे अब आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे कि अपने मैक्रो को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, देन हम लोग कैसे कैसे उस मैक्रो को रन करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे हो सकता है। अब रिकॉर्ड करना है हमें मैक्रो को, तो सबसे पहले हम लोगों को किस टैब में जाना पड़ेगा, व्यू टैब या डेवलपर टैब, दोनों में हम लोगों को मैक्रो अवेलेबल होती है फैसिलिटी। तो हम लोग व्यू में भी जाके क्लिक कर सकते हैं और डेवलपर पे भी। तो अभी हम लोग डेवलपर टैब पे गए हुए हैं, आपको इमेज में शो भी हो रहा होगा। डेवलपर टैब के अंदर रेड कलर के स्क्वायर में आपको मैक्रो शो हो रहा होगा। तो इसमें हम लोग जो रिकॉर्ड मैक्रो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, तो अब हम लोगों को मिल जाएगा रिकॉर्ड मैक्रो। सबसे पहले वर्ड ओपन करेंगे, उसके बाद डेवलपर टैब में जाके रिकॉर्ड मैक्रो पर जाएंगे। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, जैसे ही हम लोग रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा हमारी स्क्रीन में। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने मैक्रो का कोई भी नेम दे सकते हैं जो हम लोग चाहते हैं, जिसको हम लोग मतलब याद रख सकें कि हाँ मैंने इस वर्क के लिए, इस फॉर्मेटिंग के लिए इस नाम के मैक्रो को यूज़ करना है। तो वो नेम प्रोवाइड कर देंगे अपने मैक्रो को। लेकिन मैक्रो के नेम में हम लोग को ये याद रखना है कि उसके नेम में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। तो जहाँ पे आपको रेड कलर का स्क्वायर इमेज में शो हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग मैक्रो का नेम एंटर कर देंगे। देन नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को क्या करना है, जो एक ऑप्शन दिख रहा होगा रेड कलर के ओवल में इमेज में, देखिए उसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ स्टोर मैक्रो इन। इस ड्रॉप डाउन में हम लोगों को क्या मिलेगा, अपने मैक्रो को सेव करने का, जिसमें हम लोग आगे आने वाले जो भी वर्ड्स के डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स उस बेस्ड के हैं, मतलब सेम टेम्पलेट्स के हैं, उसको सेव वहाँ पे करने के लिए। तो स्टोर इन मैक्रो में जाके हम लोग उसको सेव करने का वर्क करते हैं। इसके बाद अब हम लोग इस ऑप्शन में जाके ऑल डॉक्यूमेंट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑल डॉक्यूमेंट्स हम लोग अगर हम खुद का कंप्यूटर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तब तो हम फ्री हैं कि हम ऑल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर सकते हैं और अपने मैक्रो को सेव कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि यदि हम लोग किसी पब्लिक कंप्यूटर में कहीं बाहर हम लोग अपने इस मैक्रो को सेव कर रहे हैं या हम जहाँ वर्क करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में सेव कर रहे हैं, तो मैं ये आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अपने मैक्रो को वहीं स्टोर करिए जहाँ पे आप उस डॉक्यूमेंट या टेम्पलेट पे वर्क कर रहे हो, तो वहीं पे ही सिर्फ स्टोर करिए। नेक्स्ट क्या है, हम लोगों को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी हम लोग इस मैक्रो को प्रोवाइड कर सकते हैं
कि हमारा मैक्रो किस पे वर्क करेगा, लेकिन ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि हम अपने डिस्क्रिप्शन को प्रोवाइड ही करें। ये हमारी हेल्प के लिए होगा कि आगे फ्यूचर में हम लोगों को कभी देखना है कि इस नाम के मैक्रो को हमने क्यों डेवलप किया था, क्यों क्रिएट किया था। तो इस पर्पज़ के लिए हम लोग अपने जो भी मैक्रोज क्रिएट करेंगे उसमें डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देंगे, जिससे हम लोगों को आगे हेल्प मिल सके। ये पूरी से पूरी तरह ऑप्शनल होता है। और जैसे ही हम लोग डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देते हैं, इसके बाद हम लोगों को इमेज में शो हो रहा है नीचे 2 बटन्स प्रोवाइडेड है, एक है ओके, नेक्स्ट है कैंसिल। तो जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे ओके पे, तो क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जो भी रिकॉर्ड हम लोग करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट के लिए, वो सारे फॉर्मेटिंग चेंजेस और जो भी हम लोग टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं उस जगह, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने के लिए हमारा मैक्रो स्टार्ट हो चुका होगा। अब क्या होगा नेक्स्ट कि हम लोगों का मैक्रो स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही हमने ओके पे क्लिक किया, अब हम लोग अपना जो भी चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में ऐसी फॉर्मेटिंग हो जाए या इस टाइप का टेक्स्ट इंसर्ट हो जाए जब भी हम इस मैक्रो को रन कराएं, तो हम वो सारी चीज़ें स्टेप्स फॉलो करेंगे, वो सारे चीज़ें इंसर्ट कराएंगे। इसके बाद जैसे ही हमारा ये जो भी डिज़ायर्ड डॉक्यूमेंट टेक्स्ट या फॉर्मेटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमें किस पे क्लिक करना है, आपको रेड कलर का स्क्वायर शो हो रहा होगा हमारी इमेज में जहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो जैसे ही हमारे सारे स्टेप्स फॉलो हो जाएंगे, हम स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही हम लोग स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे, हमारा मैक्रो रिकॉर्ड होके सेव हो चुका होगा और हम इसे यूज़ करने के लिए रेडी हैं। अब अगर हमें इस मैक्रो को यूज़ करना है, सेम फॉर्मेटिंग यूज़ करनी है, तो हम अपने मैक्रो को रन करा सकते हैं। तो ये पूरे स्टेप्स थे जिस तरह से हम लोग अपने मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि अब हमें अपने मैक्रो को रन भी तो कराना है। अब हमने रिकॉर्ड कर लिया, उसको नेम दे दिया, डिस्क्रिप्शन दे दिया, जो भी स्टेप्स हमें फॉलो कराने थे, जो भी टेक्स्ट ज़रूरत थी, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रोवाइड कर दी हैं और हमारा मैक्रो स्टोर हो चुका है सारी फॉर्मेटिंग के साथ। अब हमें सेम वर्क करवाना है तो रन भी कराना पड़ेगा जिसके लिए। तो अब इस सेकंड जो भी हमारा पॉइंट है, इसको रन कराने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। 3 तरह से हम लोग अपने मैक्रो को क्या कर सकते हैं, रन करा सकते हैं। कौन कौन से 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, रन करा सकते हैं विथ मैक्रोज के डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, इसके बाद हम लोग अपने मैक्रो को रन करा सकते हैं रन पे क्लिक करके। या फिर क्विक एक्सेस टूल बार, सेकेंड है क्विक एक्सेस टूल बार, जिसमें हम लोग टूल बार पे जाके उस बटन पे या हम जो भी इमोजीज शो करवाना चाहते हैं उस पर क्लिक करने से, उस आइकन पे क्लिक करने से ये फॉलो हो जाएगा। सेकंड स्टेप ये है। एंड थर्ड वन इज़ कीबोर्ड शॉर्टकट। हम लोग जब अपने मैक्रो को रिकॉर्ड करते हैं उस टाइम पे एक ऑप्शन ये भी आता है कि अपना शॉर्टकट प्रोवाइड करने के लिए। जैसे हमने शॉर्टकट कीज़ आपको पढ़ाई थी, तो मान लीजिए हमें कॉपी करना था, तो पहले से हमें ये प्रोवाइडेड है कि अगर हम Ctrl+C करेंगे तो जो भी टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया होगा वो कॉपी हो जाएगा। इसी तरीके के बहुत सारे कीबोर्ड के शॉर्टकट्स प्रोवाइडेड हैं। तो अगर हम लोग अपने मैक्रो को जब रिकॉर्ड करते हैं तो हम चाहते हैं कि ये कमांड्स के थ्रू, शॉर्टकट कीज़ के थ्रू हमारा मैक्रो रन हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी मैक्रो को रिकॉर्ड करते हैं तो एक शॉर्टकट कीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। अब ये तीनों मेथड कि हम कैसे कैसे इन मैक्रोज को रन कराएंगे और कैसे ये होते हैं, कैसे हम लोग ये सारी रिकॉर्डिंग शॉर्टकट्स अपने मैक्रो को प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए अगर मैं आज ही ये तीनों स्टेप्स या तीनों टाइप्स बताऊंगी तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा आप लोगों को, और ये भी देखना प्रॉब्लम होगी
कि रिकॉर्डिंग में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने थे, कौन सा हमें रनिंग के लिए स्टेप्स फॉलो करने थे। तो ये सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी, इसलिए मैंने एक एक टॉपिक लिया है। और वैसे ही 15 मिनट का पहले से ही हो चुका है हमारा वीडियो, तो हम लोग इससे ज़्यादा अगर करेंगे तो बहुत लेंदी वीडियो बन जाएगा, जो कि थोड़ा बोरिंग सा हो जाएगा। तो हम लोग ये तीनों स्टेप्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने यही देखा कि मैक्रो क्या होता है और इसको कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब सेकंड वन चीज़ ये थी कि रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं या रन कैसे करा सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लगी हो वीडियो तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें, और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो वो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि क्लासेस टाइम टू टाइम आपको मिलती रहें और नोटिफिकेशंस टाइमली प्राप्त होती रहें। तो चलिए, आपको अगर कोई भी एडवाइस देना हो, कोई भी सजेशन हो या डाउट्स हो, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का भी अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है, तो आप लोग पर्सनली भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, और आज के लिए बस इतना ही। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं न्यू, और मैक्रो का हम लोग कैसे रन करेंगे ये भी देखेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अपनी नेक्स्ट क्लास, तो कोई भी देखना ना भूलें, ज़रूर टाइमली आ जाइएगा और आप लोग अपने क्लास को ज़रूर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स।